दोस्तों, सुधीर सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम सिंथेसिस कर रहे हैं और आपको मालूम है कि सिंथेसिस में हम 3 टॉपिकों का अध्ययन करते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल सेंटेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कर रहे हैं। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम 3 प्रकार से बनाते हैं, नाउन क्लोज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करके और एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके। तो हम नाउन क्लोज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर रहे हैं और नाउन क्लोज पर ये हमारा सेकंड वीडियो है, यानी कि एक वीडियो हम ऑलरेडी इस पर बना चुके हैं और ये सेकंड वीडियो है। और इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, किस प्रकार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लोज पर किस प्रकार की एरर आती है, और तीसरा आप जानेंगे किस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस को हम कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं। तो ये 3 टॉपिक अब आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि नाउन क्लोज में हम इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है आपसे, क्योंकि जिन्होंने हमारी इससे पहली वीडियो यानी कि नाउन क्लोज वाली या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाली नहीं देखी, तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देख लें और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, नाउन क्लोज होती है, उसमें आपकी एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। और सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज जो एक कंजक्शन से जुड़ी होती है, जैसे कि ये कंजक्शंस लिखे हुए हैं, तो उन कंजक्शंस को कहते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करके हम 2 सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। और कहीं बच्चों को दिक्कत आती है, कुछ सेंटेंसेस में बच्चों को दिक्कत आती है, प्रॉब्लम फील करते हैं, तो आज हम उन्हीं कुछ सेंटेंसेस का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। ये क्या है? ही वाज सैड। ही वाज सैड, वो दुखी था। और दूसरा सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, आई डोंट नो द रीज़न। देखिए, हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं एक नाउन क्लोज की, और ये हमारी दूसरी वीडियो है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने हमारी इस पहली वाली वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेना। तो शुरू करते हैं। देखिए, 2 सिंपल सेंटेंस है। ही वाज सैड, वो दुखी था। आई डोंट नो द रीज़न, मुझे कारण नहीं पता कि वो दुखी क्यों था। देखिए, अगर आपका वाक्य में द रीज़न आया हो, क्या आया हो? द रीज़न आया हो, तो आप उस वाक्य को वाई से जोड़ लेंगे। किससे जोड़ लेंगे? वाई से जोड़ लेंगे। तो क्या बन जाएगा? आई डू नॉट नो वाई ही वाज सैड। मुझे नहीं पता कि वह दुखी क्यों था। जब आप वाई से जोड़ेंगे, मैंने पहले भी बताया था, तो उसके बाद वाक्य को हम असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव का मतलब है सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी कि इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और जब आप किसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ते हैं, तो उसका हिंदी अर्थ की से निकालते हैं। जैसे वाई आया है, तो आप इसका हिंदी अर्थ क्या निकाल रहे हैं? की, क्यों। जब आप इसका हिंदी पूरे का सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे तो पता चल जाएगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई ही वाज सैड, वह दुखी क्यों था। तो उसी प्रकार से यदि आपका, जैसे कि द रीज़न था, यदि द रीज़न आया हो, तो आप वाक्य को जोड़ लेंगे वाई से। किससे? वाई से। यदि आपका समटाइम आया हो, या फिर आपका समटाइम, या फिर द टाइम आया हो, तो आप वाक्य को जोड़ लेंगे व्हेन से। यदि आपका आया हो somebody या फिर someone दिया हो, तो आप वाक्य को हु से जोड़ लेंगे। किससे जोड़ लेंगे? हु से जोड़ लेंगे।
और यदि आपका समवेयर आया हो, क्या आया हो, समवेयर आया हो, तो आप वेयर से वाक्य को जोड़ लेंगे। और यदि ए सर्टेन नंबर ऑफ प्लस कोई नाउन दिया होगा, यदि ये आया हो ए सर्टेन नंबर ऑफ, यानी कोई संख्या जानने की बात चल रही है, तो आप वाक्य को हाउ मैनी से जोड़ लेंगे। किससे जोड़ लेंगे, हाउ मैनी के बाद वो नाउन आ जाएगा जो नाउन यहाँ पर था। क्लियर, तो आप इनका प्रयोग कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। इनको आप नोट कर सकते हैं। और यदि आप, हाँ एक और रह गया है, यदि आप से समथिंग आया हो, से समथिंग, और से की जगह और दूसरे आया हो स्पीक समथिंग या टेल समथिंग, तो आप उस वाक्य को वाट से जोड़ लेंगे। किससे जोड़ लेंगे, वाट से जोड़ लेंगे। और फिर समथिंग को आप समाप्त कर देंगे, कर लेंगे। मैं इन पर सब पे आपको एग्जाम्पल्स कराता हूँ और आप मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार से आप इन्हें जोड़ते हैं। तो देखते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ। He is saying something. वो कुछ कह रहे हैं। Please listen. कृपया करके सुन लीजिए। He is saying something, वो कुछ कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो ये समथिंग आया, ये किसी वस्तु के लिए नहीं है। जब आपका समथिंग किसी स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट या किसी विचार के लिए आया हो, तो आप समथिंग को समाप्त कर देते हैं। तो क्या करेंगे आप, और क्या बताया था आपको, से समथिंग आया तो वाक्य को किससे जोड़ते हैं, वाट से जोड़ते हैं। तो आप वाक्य को शुरू करें, प्लीज लिसन, और किससे जोड़ने के लिए बताया था, वाट। प्लीज लिसन वाट ही इज सेइंग। प्लीज लिसन वाट ही इज सेइंग, जो भी वो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुने। नेक्स्ट देखते हैं, और क्या है, जैसे कि someone came at night. Someone came at night, कोई रात को आए थे। I don't know, मुझे नहीं मालूम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे someone आया, और मैंने बताया था यदि someone आया हो या somebody आया हो, तो आप someone की जगह who का प्रयोग कर लेंगे, someone को समाप्त कर लेंगे। तो क्या बनाएंगे, I don't know who came, यहाँ पे here का प्रयोग कर सकते हैं। someone came here at night, who came here at night। तो इस प्रकार से आप इनका जो है प्रयोग कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे हम कुछ सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। एक और आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि he may be a doctor, I am not sure, he may be a doctor। देखिए मे बी का प्रयोग हुआ है, he may be a doctor, वो डॉक्टर होंगे। मे बी संभावना के लिए करते हैं, वो डॉक्टर होंगे या डॉक्टर हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि यदि कर्ता अपनी किसी बात पर श्योर है, उसे यकीन है किसी बात का, तो हम दैट से जोड़ते हैं, यानी कि श्योरिटी के लिए। और यदि कर्ता को अपनी किसी बात का श्योर नहीं है, डाउट है, तो हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। किसका, इफ़ का प्रयोग करेंगे। और तो जोड़ लेंगे, आई एम नॉट श्योर, और जब श्योर नहीं है करता, तो हम
इफ़ का प्रयोग करेंगे, इफ़। और जहाँ पर आपका मे बी या माइट भी आए तो मे बी की जगह इज एम आर कर्ता के अकॉर्डिंग, और माइट बी के स्थान पर आप वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रख सकते हैं। इफ ही इज ए डॉक्टर, तो इस प्रकार से आप इन्हें बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक आध, क्योंकि एग्जाम्पल्स इनके बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, और बिना एग्जाम्पल्स के आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जितने ज़्यादा हैं आप एग्जाम्पल्स देखें, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें टॉपिक क्लियर होगा। जो भी बुक आपके पास है आप उससे देख सकते हैं। देखते हैं। सी वेंट sometimes in the evening। sometimes आया, सी वेंट sometimes in the evening, वो शाम को किसी समय गई थी। आई डोंट नो, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, है ना। तो समटाइम्स आया तो किसे जोड़ देंगे आप, वैन से जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, आई डोंट नो वैन सी वेंट इन द इवनिंग, कि वो शाम को किस समय, शाम को वो किस समय गई थी। तो इस प्रकार से आप इन वाक्यों को, जो सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, आप उनको एक सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार से, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लोज का प्रयोग करके इस तरह से बदल सकते हैं। और अगर हम एरर की बात करें कि इस पर एरर कैसे आएगी, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, प्लीज़ टेल मी where has he put my books। अब देखिए, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको दिया है, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कहीं कोई गलती है, आप उस गलती को बताएंगे, कहाँ आपकी गलती है, कहाँ आपकी एरर है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम वाक्य को किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ते हैं, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद वाक्य को हम कैसा बनाते हैं, असर्टिव बनाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असर्टिव नहीं बना है, ये क्या बन गया है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में बना दिया है। तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो गया है। तो आप क्या करेंगे, इसे असर्टिव फॉर्म में बना देंगे, तो वाक्य आपका सही हो जाएगा। तो क्या बनाएंगे, प्लीज़ टेल मी वेयर ही हैज़ पुट माई बुक्स। तो आप इस वाक्य को इस तरह से बना देंगे, तो ये वाक्य आपका सही हो गया है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। आई बिलीव दैट ही विल कम। एक सेंटेंस आप ये देख सकते हैं, आई बिलीव मुझे विश्वास था, दैट ही विल कम कि वो आएंगे। देखिए, एक बात आपकी और थी, जैसे कि मैंने बताया था कि नाउन क्लोज जो है वो आपकी टोटली डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, जो आपके असर्टिव और इंटेरोगेटिव है उन पर बेस्ड है। जो नियम आपके वहाँ पर लगते हैं वही नियम आपके यहाँ पर लगेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है कि दैट, ये आपकी नाउन क्लोज और ये प्रिंसिपल क्लोज। और प्रिंसिपल क्लोज आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पास्ट में है, आई बिलीव्ड सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया, पास्ट इंडेफिनिट है। यदि आपकी प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में रहेगी तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लोज की जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो भी आपकी किस में है, वो उसका वाक्य चेंज हो जाएगा, उसकी वर्ब चेंज हो जाएगी, वो भी पास्ट में होनी चाहिए। तो विल का पास्ट टेंस क्या होगा, वुड हो जाएगा, तो वुड आना चाहिए। अब ये वाक्य आपका सही हो गया है, ठीक है ना। जो नियम आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगते थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, वही नियम आपका यहीं पर लागू होगा। और इसको हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस भी कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ, कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी कि आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज भी आपकी पास्ट में होनी चाहिए। और वो भी नियम आपका यहीं पे लागू होगा कि यदि आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज या रिपोर्टेड स्पीच अगर आपके किसी यूनिवर्सल ट्रुथ से है तो आपका वो वाक्य की वर्ब चेंज नहीं होगी, भले ही चाहे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में क्यों ना हो या प्रिंसिपल क्लोज आपकी पास्ट में ही क्यों न हो। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे जो हम बढ़ेंगे
बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अब हम एक सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस हम पहले ही करा चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप सीख गए होंगे। अब हम एक सिंपल सेंटेंस लिखेंगे और एक सिंपल सेंटेंस को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे। जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस लिख देता हूँ मैं, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। ही कन्फेस्ड, देखिए इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग हुआ है। ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया। हिज गिल्ट, उसने अपना अपराध स्वीकार किया। अब हम इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टीजीटी या पीजीटी में क्वेश्चंस आते हैं, निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में बनाइए, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बनाइए, या सिंपल को कंपाउंड में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, ये इंटरचेंज कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है स्टूडेंट्स को। तो आप इसे देखिए, पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस हमने लिखा, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, एक फाइनाइट वर्ब आई। अब हम इसको बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, और कॉम्प्लेक्स में भी आप इस मान के चलिए कि हम इसको नाउन क्लोज में बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे दो क्लोज होंगी नाउन क्लोज में, एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। जब दो क्लोज हैं तो दो क्लोज में कितनी वर्ब आनी चाहिए? दो वर्ब आनी चाहिए, एक प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब और एक सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब। तो हम इसको यदि ऐसे कर लें, ही कन्फेस, देखिए वो स्वीकार कर रहा है, और जब वो स्वीकार कर रहा है अपनी बात को, एग्री हो रहा है, इसका मतलब वो श्योर है। जब वो खुद स्वीकार कर रहा है और जब श्योरिटी है तो वो दैट से जोड़ लेंगे, तो क्या बनाएंगे? ही कन्फेस्ड दैट। अब उसने अपना जुल्म कबूल किया है, तो जाहिर सी बात है इधर का भी कर्ता कौन होगा? वही होगा, दैट ही। अब क्योंकि पहला वाक्य आपका पास्ट है, वो यही तो कहना चाह रहा है कि उसने अपना जुल्म स्वीकार किया, यानी कि वो यही कहना चाह रहा है कि उसने स्वीकार किया कि वो अपराधी है। लेकिन पहला वाक्य पास्ट है, तो इधर की भी जो वर्ब है आप पास्ट की ही लाएंगे, दैट ही वाज। अब गिल्ट माने तो अपराध है और वो है अपराधी, तो उसका हम जो ये नाउन है इसका एडजेक्टिव बना लो तो वाक्य सही हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? गिल्टी। ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। अब आप देखेंगे ये आपकी क्या है? प्रिंसिपल क्लोज, और ये क्या है आपकी? सबऑर्डिनेट क्लोज, और जिससे हमने वाक्य को जोड़ा है, दैट से जोड़ा है, ये आपका क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो दो क्लोज हो गई, प्रिंसिपल क्लोज और ये सबऑर्डिनेट क्लोज। इसकी वर्ब कन्फेस्ड और इसकी वर्ब वाज, दो वर्ब आनी चाहिए। वाक्य आपका साफ है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं और इसी तरह से एग्जाम्पल करा देता हूँ। ये जब आप अपनी बुक से देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो आप निश्चित रूप से इनको समझ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टेल मी हिज एड्रेस। टेल मी हिज एड्रेस, मुझे उसका एड्रेस बताइए। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, एक ही वर्ब है यहाँ पे टेल, हिज एड्रेस, उसका एड्रेस। तो क्या कहना चाह रहा है कि मुझे बताइए कि वो कहाँ रहता है। इस तरह से बना लेंगे हम, तो क्या बना लेंगे? टेल मी वेयर। और जब हम उसके एड्रेस की बात कर रहे हैं तो हिज से हमें इंडिकेट मिल रहा है कि हम कर्ता किसे बना सकते हैं? ही को बना सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? टेल मी वेयर ही। और एड्रेस का मतलब जहाँ आदमी रहता है, तो वहीं से वर्ब ले लेंगे रहने की, वेयर ही लिव्स। क्लियर? आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये देखिए आप, वेयर ही लिव्स, ये आपकी नाउन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज यानी कि, और टेल मी प्रिंसिपल क्लोज। आई होप ये आप समझ रहे होंगे। मैं और एक दो एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलो। तो इसका क्या बना सकते हैं हम? स्पीक व्हाट द ट्रुथ इज। स्पीक बोलो, और व्हाट से क्या बन गई आपकी ये? सबऑर्डिनेट क्लोज। इसकी वर्ब प्रिंसिपल क्लोज केवल एक वर्ब से ही बन गई है, क्योंकि इंपेरेटिव वाक्य में
आपका ये है, और ये आपकी इसकी वर्ब ये है, तो 2 वर्ब आपकी आ गई है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सी इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हर अराइवल। सी इन्फॉर्म मी, उसने मुझे सूचित किया, ऑफ हर अराइवल, अपने आने के बारे में, अपने आने के बारे में। तो क्या बना सकते हैं, जब वो इन्फॉर्म कर रही हैं तो क्या बन जाएगा, सी इन्फॉर्म्ड मी दैट। अब देखिए वो इन्फॉर्म कर रही है तो सी आ जाएगा, सी। और पहला वाक्य आप देख रहे होंगे प्रिंसिपल क्लोज का वाक्य किस में है, पास्ट में है, तो इधर भी वर्ब पास्ट की होनी चाहिए, दैट सी। और विल का क्या बन जाएगा, वुड बना लो। यही तो मानोगे कि उसने मुझे सूचित किया कि वो आएगी, आएगी फ्यूचर है तो विल, और विल का पास्ट टेंस क्योंकि पहला वाक्य पास्ट में है तो विल का क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा, वुड अराइव। तो इस प्रकार से आप 2 सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लोज पर आधारित आप एरर्स देख सकते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस को आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि नाउन क्लोज में चेंज करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इनको आप देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे अपनी बुक से और प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से, और जितना भी ज़्यादा होगा आप इसमें जो है प्रैक्टिस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसे देखते रहेंगे। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ हो सके, और बने रहिए हमारे साथ। मैं इन टॉपिक्स को आपको बहुत जल्दी ही क्लियर करा दूंगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।